Hello everyone and welcome to the Kapil Sharma Show. Hello सिद्धू जी. हेलो. Hi सिद्धू जी. हाय स्वीटी पाई. देखिए चलिए, आप मुझे इतना टेंशन दे ही रहे हैं तो ये बात भी बता दीजिए कि लेफ्ट आंख का फड़कना अच्छा होता है कि राइट आंख का? तेरी कौन सी फड़क रही है? मेरी फड़क तो कोई नहीं रही है, लेकिन आप जैसे बताएंगे वैसे फड़का दूंगी. राइट. ओके. अब देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए. सिद्धू जी, इट वर्क्स. हाय विशाल. सॉरी इतने दिनों बाद मिले ना हम लोग. सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं. ऐसी बात नहीं है. वैसे कैसे पहचानेंगे? मुझे तो शाहरुख खान भी नहीं पहचानते. मोदी जी भी मुझे नहीं पहचानते, तो आप कैसे पहचानेंगे? मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आई एम बम्पर फ्रॉम 50-50 हॉस्पिटल. तो बताइए, आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है बॉस. मैं एड्रेस पूछने आया था बस. ओहो, ये बहुत खतरनाक बीमारी है. देखिए, एक खूबसूरत लड़की से आप एड्रेस पूछेंगे, फिर आप उसी लड़की को उस एड्रेस पे बुलाएंगे, फिर आप उसे पटाएंगे. अब आप ही बताइए, ये बीमारी नहीं है तो क्या है? यहाँ पर खूबसूरत लड़की है क्या? ओके ओके ओके, तो ये बीमारी है. ओ, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हुई है, आपको ऐसे विजन क्लियर नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपका इलाज करती हूँ. आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए. बैठिए 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 बैठिए. अब आप मेरी समंदर जैसी आंखों में आंखें डालकर देखिए. इसे कहते हैं खूबसूरत लड़की. क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पर वही हो रहा है जो एक जवान लड़के और एक खूबसूरत लड़की के बीच होता है. तुमने सोच कैसे लिया कि तुम सुंदर हो? ये मैंने ऐसे सोच लिया. मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ. ठीक है, आप जरा प्लीज अंदर जाइए. यहाँ पर ये पेशेंट बहुत सीरियस है, इलाज चल रहा है. एक्सक्यूज मी प्लीज. तुम चुप रहो, इनका इलाज मैं करूंगी. वैसे ही मैं इनका पहले से जानती हूँ. हाय हाय हाय. आप इनको पहले से जानती हैं, इसलिए इलाज आप करेंगी. हाँ जी. वैसे इनकी जो मम्मी है ना, आपसे भी पहले से इन्हें जानती है, तो क्या मम्मी इलाज कर सकती है? आप आज शाम क्या कर रहे हैं? आज शाम को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा रहे हैं. एक्सक्यूज मी. ओह, थैंक यू सो मच. चलो लेट्स गो. चल. यू गेट लॉस्ट. कौन है जो बम्पर को डांट रहा है? मैं डांट रही हूँ. तो मुक्का मारो तुम तो. डांटने से क्या होगा? इसको थप्पड़ पर मार, मुक्का मार, लात मार. और तुम क्या बैठी हो? गेट अप. गलती ये कर रही हैं. हाँ, तो ब्यूटीफुल भी तो यही है ना. Get up! अंदर बेड नंबर 3 के पेशेंट ने शलगम काटी है, जाके तड़का लगा. क्या? आई लव शलगम. थैंक यू. माय प्लेयर. तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अंदर जाओ. गेट आउट. आप अभी तो सुंदर बोला. हाँ, तभी ये नहीं आई थी ना. चलो सुनो सुनो. वो शलगम को तड़का लगा लिया बम्पर, तुम जाके सर्व करो. डॉक्टर गुलाटी. हेलो. हेलो, नाइस टू मीट यू. डॉक्टर गुलाटी. अपनी HDAPH. HDAPH मतलब? हमारा दिल आपके पास है. तो कुछ रहा है इधर. एज ए डॉक्टर आपका ट्रस्ट टेस्ट करना चाहूंगा मैं. ओके. प्लीज कम हियर. फूंक मारिए. यही तो चक्कर है. ऊपर इसको थोड़ी आग लगी हुई है. यहीं खड़ी रही.
आप अपनी रिंग दिखाइए। आप मेरे साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में ये कहीं नहीं जाएगी। एक मिनट, हम पिक्चर देखने जा रहे ये कहीं नहीं हैं। जाएगी। नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ। ये कहीं नहीं जा रही है, तुम यहीं रहोगी। Oh, आपको ट्रस्ट नहीं है। आप ट्रस्ट टेस्ट में फेल हो गए। अरे एक मिनट, आपके यहाँ कुछ है? Excuse me. आप लोग अपने शो की कास्ट को बाहर ही छोड़ा यार। How dare you? Oh. और यहाँ की तो लड़कियां भी मुझे छेड़ रही थी। I don't know why. अरे यहाँ की लड़कियों को भरोसा मत करो, यहाँ टॉफी की पैकिंग में चिंगम आती है। तुमको काम खराब है, पता नहीं तुमको लड़कियां समझ रही हो। मैंने बेहद का ट्रेलर देखा पाजी, और इतना मजेदार ट्रेलर है। और इसमें ऐसी प्रेमिका है ये जो इनको प्यार करती हैं। इस चक्कर में ये एक बाबा को हाथ दिखाती हैं कि हमारी आगे चल के जिंदगी कैसी रहेगी, और बाबा बोलता है कि खास नहीं है फ्यूचर, तो ये इनका घर जला देती हैं। I mean, तो अगर वो बाबा कहता कि आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, तो आप बाबा को फ्लैट ले देती ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बट सही बात है ना, आप किसी के पास इतनी उम्मीद से जाते हैं कि बाबा जी प्लीज बताइए, जैसे कुशाल लेकर गए थे वहां पर कि हमारी शादी कैसी होगी। शादी अच्छी नहीं होगी। अरे ऐसे कोई बोलता है क्या? झूठ ही बोल दो यार। तो Actually- अगर अच्छा बोलता तो मैं शायद उनके लिए महल खड़ा कर देती, लेकिन बुरा बोला तो मैंने उनकी झोपड़ी जला दी। ऐसा मुझे कभी कोई प्यार करने वाली मिली नहीं जेनिफर। हद से ज्यादा कुछ नहीं अच्छा होता कबिर। मैं तो कहता हूँ हो ही जाए हद से ज्यादा अभी, क्योंकि हद तक भी नहीं कुछ हुआ। तो मैंने सुना कि आप फोटोग्राफर बने हैं उसमें। बिल्कुल। अच्छा, आजकल हर बंदा अपने हाथ से सेल्फी ले लेता है। आपको लगता है घाटे का प्रोफेशन? इसीलिए मैंने किया है। जो मेरा काम है जी। वो दुनिया कर रही है, मैं बैठ के आराम से एंजॉय करूंगा। ऑफिस में ये मेरे इंटर्न हैं, अच्छा, काम के अलावा ये सब कुछ करते हैं। एंड जुगाड़ू है, चामर है, और उस जुगाड़ से सारी लड़की को मतलब अपने बातों से फंसा लेता है। अच्छा। अब माया कैसे फंसती है और मेरी दोस्त सांझ कैसे फंसती है? फंसी हुई है। हुई है। हमारा शो शुरू हो रहा है Okay. मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock ऑन सोनी टीवी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यंग लेडी। Thank you. बंदे सारे फिट हैं, शो पक्का हिट है। सर थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच जेनिफर, कुशल एंड अनेरी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जेनिफर। भाजी, आज हमारे बीच वो फनकार आ रहे हैं जो पिछले 20 साल से खूबसूरत म्यूजिक से हम सबको एंटरटेन करते आ रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने दिल चाहता है, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, बंटी और बबली, तारे जमीन पर, माय नेम इज खान और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों के म्यूजिक को सुपर हिट ही नहीं बल्कि यादगार बना दिया। प्लीज वेलकम द अमर अकबर एंथनी ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, मिस्टर शंकर एहसान एंड लॉय। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठिए। आते ही भुक्कड़ों की तरह शुरू हो गए करेंगे, सेटल डाउन तो हो लेने दो। शंकर सर, एहसान सर, लॉय सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीराने में भी चले जाएं तो उसे गुलशन बना देते हैं। वाह। अपने संगीत और सुरों से हर महफिल को सजा देते हैं। क्योंकि गीत अमर कर देने का करिश्मा है जिनके पास, अरे जुगनू को भी छू दे तो चमकता सितारा बना। सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज, ये सोफा जो है आपके लिए बकायदा पेस्ट कंट्रोल करवाया गया है। अच्छा, मैं क्योंकि म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूं और आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूं, मैं शंकर सर से तो मुलाकात होती रहती है। एहसान सर, आप, लॉय सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं तो सर, सबसे पहले तो आप सबको मिस्टर कपिल शर्मा। माय नेम इज टॉम लॉर्ड। सर, आप तीनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मिर्जा का म्यूजिक जो है, आपके पहले जितने भी एल्बम्स आए हैं, जितने भी पहले अपने फिल्मों में म्यूजिक दिए हैं, एज यूजुअल लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। सर, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। जो आज आपने म्यूजिक आके यहाँ बरसाया है ना, रिमझिम बरसात की तरह, कसम से कह रहा हूँ,
250-300 एपिसोड हो गए, आज नवजोत सिंह सिद्धू नाचता हुआ दूसरी बार स्टेज पे गया। दूसरी। आज आप तीसरी, चौथी, पांचवी बार भी आएंगे, अभी तो मामला शुरू हुआ है भाई। नहीं, आत्मा को छू लिया। थैंक यू वेरी मतलब मच आत्मा जगा दी, एकदम से बंदा खड़ा हो गया, सरदार खुश हुआ। हटा। मिर्जा में हम लोग दो इरा की कहानियां साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। एक कंटेम्प्रेरी मिर्जा है और एक मिर्जा जब हुआ करता था उस जमाने में। अच्छा, शंकर सर ने जैसे गाया है, आप उस जमाने में होते, आप आवाज देते ना, वो मिर्जा आप वापस आ जाता सर, मुझे ऐसा लगता है। मिर्जा एक बार तो दे, ओहो शंकर जी आया मैं। सर आपने फिल्म में म्यूजिक भी दो एरा का ही क्रिएट किया है, एक तो कंटेम्प्रेरी और एक जब मिर्जा दिखाया गया है कि असल में मिर्जा जिस पीरियड में था। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अच्छा, पूरा जो स्टोरी है इट्स वोवन अराउंड द म्यूजिक। पहला हम लोग ने म्यूजिक क्रिएट किया। ओके। जैसे स्टोरी बढ़ता जाता है, टाइम जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे जाता रहता है जी। तो बट द म्यूजिक जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके। जो मतलब जो उस जमाने की प्यार की जो गूंज है जी। वो आज भी होनी चाहिए। सो दैट इज बेसिकली द थिंग। तो बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग है वो म्यूजिक के थ्रू ही दर्शकों को बताई जा रही है। नॉर्मली फिल्म में आप देखें 5 गाने होते हैं, इस फिल्म में 15 गाने हैं। तो सर पेमेंट कितनी फिल्मों की ली आपने? आई मीन नहीं, क्योंकि क्या है कि कुछ गाने छोटे जी। कुछ गाने बड़े। ओके। तो वजन के हिसाब से हमें पे कर रहे हो। अच्छा। जो लंबा गाना है उसके लिए और पैसे मिले। ओके। एकदम छोटी सी जो गाने थे जी। लाइक 30 सेकेंड्स उसमें कुछ 2000 रुपये मिले। अच्छा हो गया, हमने अपने वजन के हिसाब से पेमेंट दी। अब जानते हैं सबसे ज्यादा किसको मिलता पेमेंट, है ना? इस फिल्म के गाने जो गुलजार साहब ने लिखे हैं, हिंदी और उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे अच्छे हिंदी समझने वालों को भी कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे मुझे एक्चुअली पहली बार पता चला था कि किसको बोसा कहते हैं। गुलजार साहब के गाने में था बारिश का बोसा, मैं डोसा ही पता था, मेरे को बोसा मेरे को पता नहीं था। तो सर आप जब उनके गाने कंपोज करते हैं तो आपको कोई ट्रांसलेटर लगता है, कोई मतलब पहले उनको, तो आपको शंकर सर और एहसान सर बताते हैं? हम लोग गुलजार साहब को भी बहुत हम लोग तंग करते हैं, ये इस शब्द का क्या मतलब है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हम लोगों का जो वोकैबुलरी है हिंदी तीनों का मिला के, मतलब आप सिर्फ टेलीग्राम भेज सकते हो, इतना ही वोकैबुलरी। फिर भी हम लोगों के साथ मिलके द वे ही वर्क्स विद अस, हमारे लेवल तक आके, एंड इज सो एनकरेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल। सर गुलजार साहब की बात करें, हीरे तो बहुत हैं संसार में, लेकिन कोहेनूर शताब्दियों में एक बार आता है। करेक्ट सर। वी लव यू गुलजार साहब। अच्छा, आप सबने हमारे देश के जो महान लिरिसिस्ट हैं गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, आपने दोनों के साथ काम किया है, तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है उनके गानों में? वन ऑफ देम गुलजार साहब, ही इज सरियल बोलेंगे तो आसमां के सिरे खुल गए, यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो वो जो नॉर्मल चीजें हैं उसको लेके एक नेचर के साथ जोड़ के वो इमेजिनरी वर्ल्ड एक क्रिएट करते हैं। जावेद साहब का ऐसा है कि सिंपल सी बात में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं, 2 लाइन में सिंपल, जैसे हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल होना हो। क्या बात है।